नमस्कार, मैं हूं ओमकारनाथ शास्त्री। मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक आमोद से द्वादशः पाठः 12वां पाठ, जिसका नाम है आदि शंकराचार्यः। आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य। भारतदेशे दीर्घा आचार्य परंपरा वर्तते। भारत देश में बहुत बड़ी आचार्य परंपरा है। दीर्घा परंपरा दीर्घा आचार्य परंपरा। अब यहाँ पर जो आचार्य परंपरा है, जो परंपरा लिखा हुआ है, वह क्या है? वह स्त्रीलिंग शब्द है। और दीर्घा क्या है? यह है इसी आचार्य परंपरा शब्द का विशेषण है। तो विशेषण हमेशा अपने विशेष के अनुसार चलते हैं। आचार्य परंपरा जो है विशेष है, दीर्घा विशेषण है, तो विशेषण हमेशा विशेष के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर आचार्य परंपरा स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर दीर्घा स्त्रीलिंग हो गया है। अगर दीर्घ जो है इसका विशेषण अगर पुल्लिंग में होता तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाता। जैसे दीर्घा रामः, रामः दीर्घः, रामः दीर्घ हो जाता। फलम दीर्घम, रमा दीर्घा। इसी प्रकार यहाँ पर आचार्य परंपरा आकारांत स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर इसका विशेषण जो दीर्घ है वह स्त्रीलिंग हुआ, तो बन गया दीर्घा आचार्य परंपरा वर्तते है। भारत देश में भारत देश जो है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। भारत देश में बहुत बड़ी आचार्य परंपरा है। तस्याम, उन आचार्य परंपरा में अद्वैत सिद्धांतस्य भाष्यकारः जगद्गुरु शंकराचार्य प्रसिद्धः। उन आचार्य परंपरा में अद्वैत सिद्धांत के भाष्यकार जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान प्रसिद्ध हैं। महान तत्वज्ञः अयं जन प्रबोधनार्थम भारत भ्रमणं कृत्वा भारतस्य चतस्रसु दिक्षु पीठानि स्थापयत। महान तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाले यह भगवान शंकराचार्य जी अयम जन प्रबोधनार्थम, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए भारत भ्रमण कृत्वा, भारत का भ्रमण करके, कृत्वा करके, जिस शब्द में, जिस धातु में त्वा प्रत्यय लगा होता है वह करके अर्थ को सूचित करता है। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, लेकिन यहाँ पर जो त्व प्रत्यय जिस भी धातु के साथ लगता है उस संपूर्ण धातु का अर्थ करके हो जाता है। तो यहाँ पर कृत्वा माने करके, इसी प्रकार हसित्वा हंस करके, पठित्वा पढ़ करके हो जाता है। भारत भ्रमण कृत्वा, भारत भ्रमण करके, भारतस्य चतस्रसु दिक्षु, भारत देश के चारों दिशाओं में पीठानि स्थापयत, पीठों की स्थापना की। स्थापयत जो है यह लंग लकार का है, लंग लकार यहाँ पर है। तो जिस भी, एक सार संक्षेप में बात करते हैं, जिस भी लकार के पहले आ हो तो वह लंग लकार कहलाती। जिस भी क्रिया के पहले आदिया हो वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग होता है। लेकिन यह बेसिक जानकारी है। तीन रचितानि, उनके द्वारा रचित, गेयानि गाया हुआ, अर्थपूर्ण स्तोत्राणि, अर्थपूर्ण स्तोत्रों को अद्यापि आज भी जनानां मुखेषु विराजन्ते, लोगों के मुखों में सुशोभित है। तस्य, उनके जीवन चरित्रात्, उनके जीवन चरित्र से महत्वपूर्ण दो प्रसंग अत्र उद्धृतो, यहाँ पर उद्धृत है। अच्छा देखो, यहाँ पर जो प्रसंगों है, यहाँ पर दो प्रसंग दिए गए हैं, तो इसका विशेषण दो भी है और महत्वपूर्ण दो का विशेषण है और दो प्रसंग का विशेषण है। और क्रिया जो है वह तप प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्रिया है वह अपने कर्ता के अनुसार हुई है। यहाँ पर प्रसंग जो है वह कर्ता है, उद्धृत उसका विशेषण है। तो उद्धृतो प्रसंगों के अनुसार ही आया, इसलिए उद्धृतों में भी द्विवचन का प्रयोग हुआ। तस्य जीवन चरित्रात् महत्वपूर्ण दो प्रसंगों अत्र उद्धृतो, उनके जीवन चरित्र से महत्वपूर्ण दो प्रसंग यहाँ पर उद्धृत किए गए। प्रथमा प्रसंगः,
पहला प्रसंग है संन्यासार्थम अनुमति प्राप्ता, संन्यास के लिए अनुमति प्राप्त की। संन्यासार्थम अनुमति प्राप्ता, संन्यास के लिए अनुमति प्राप्त कर ली। भारतस्य दक्षिण दिशि केरल प्रदेशे आलुवा नगरस्य समीपम कालड़ी नाम ग्रामः। भारतस्य, भारत के दक्षिण दिशा में केरल प्रदेश के आलुवा नगर के समीप कालड़ी नाम गांव है। सह ग्रामः पूर्णा नदी तीरे वर्तते, वह गांव पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। तत्र जगद्गुरोः शंकराचार्यस्य जन्म ख्रीस्ताब्दे 8वें शतके अभवत्। तत्र वहाँ पर उस आलुवा नगर के समीप कालड़ी गांव में जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म ख्रीस्ताब्दे 8वें शतके अभवत्, 8वीं शताब्दी को हुआ था। तस्य पिता 8वें शतके 800 शताब्दी के आसपास हुआ था, 800 शताब्दी को हुआ था। ख्रीस्ताब्दे 8वें शतके, शताब्दी 800 में हुआ था। उनका जो जन्म है 800 शताब्दी में हुआ था। तस्य पिता शिवगुरु, उनके पिता शिवगुरु तथा माता आर्यांबा च आस्ताम, और माता का नाम आर्यांबा था। बाल्यकाल में ही तस्य पिता शिवगुरु दिवंगतः, बाल्यकाल में ही उनके पिता शिवगुरु दिवंगत हो गए, माने स्वर्गवासी हो गए। तस्माद मातैव पुत्रस्य पालनम अकरोत्, तस्माद उनकी माता के द्वारा ही पुत्र का पालन किया गया। इस तरह से माता के द्वारा ही पुत्र शंकराचार्य का पालन किया गया, अकरोत किया। जिस क्रिया के पूर्व आ लिखा होता है वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। पंचमे वयसी उपनीता, 5वें वर्ष में उपनीता संस्कार कर दिया गया। सा पठनार्थम गुरुमुपागच्छत, वह पढ़ने के लिए गुरु के समीप चले गए। तत्र वेद वेदांगानि विविध शास्त्राणि च असाधारण वेगेन बालकोयम अधीतवान। सह पठनार्थम, वे पढ़ने के लिए गुरु के समीप चले गए। तत्र वेद वेदांगानि, वे वेद वेदांग विविध शास्त्रों को असाधारण वेगेन, असाधारण प्रतिभा के द्वारा बालका अयम, इन बालक भगवान शंकराचार्य जी ने अधीतवान पढ़ डाला, अधीतवान पढ़ लिया। पठनादिकम समाप्य शंकरागृहम प्रत्यागतवान, पठनादिकम पढ़ाई लिखाई को समाप्त करके शंकरा भगवान शंकराचार्य जी गृहम प्रत्यागतवान, घर को वापस आ गए। आप देखेंगे अधीतवान जो है वहां पर वतु प्रत्यय लगा हुआ है, माने तवतु प्रत्यय लगा हुआ है, और तवतु प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह हमेशा भूतकाल के अर्थ में होता है। बालको एवं अधीतवान, इस बालक ने पढ़ लिया। और जब तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। इसीलिए देखेंगे आप बालका अधीतवान, बालक ने पढ़ लिया। बालका अयम अधीतवान, इस बालक ने पढ़ लिया। बालको अयम, यहाँ पर संधि कौन सी हुई? बालका अयम, बालकोयम, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। कहीं पर भी किसी भी शब्द के बीच में आपको एस जैसा दिखाई दे जाए तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपको विसर्ग संधि होती है। सूत्र कौन सा है? अतो रो रप्लुता दप्लुते, माने आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद आ हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। यहाँ बालका का में आ स्वर निकल रहा है, उसके बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद अयम का आ है तो विसर्ग को ओ हो गया और आ के स्थान में एस बन गया, जिसे संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। अवग्रह का अर्थ होता है रिक्त स्थान। अच्छा, अब आगे देखते हैं। गृहम प्राप्य, अच्छा एक और देखते हैं। पठनादिकम समाप्य, पठन आदि को समाप्त करके। अच्छा, जिस धातु के पूर्व उपसर्ग होता है और उस धातु का अर्थ करके लिखना हो तो उपसर्ग पहले रखने वाले धातु में क्या होता है?
त्वा की जगह पर लेप प्रत्यय लिख दिया जाता है तो लेप का केवल या ही शेष बचता है, तो बन जाता है क्या, जैसे सम उपसर्ग में आप धातु है तो वहां पर लेप प्रत्यय हुआ जिसमें से लेप का या ही शेष बचा तो बन गया समाप्य, समाप्त करके। अच्छा, शंकर भगवान शंकराचार्य जी गृहम प्रत्यागतवान घर को वापस आ गए। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि तवतु प्रत्यय हुआ है और तवतु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा भूतकाल के अर्थ में होता है। तवतु प्रत्यय का जो है तवत ही शेष बचता है, जिसमें पुल्लिंग में तवान बनता है, स्त्रीलिंग में तवती बनता है और नपुंसक लिंग में तवत बचता है, यही बनेगा। तो गृहम प्रत्यागतवान घर को वापस आ गए। गृहम प्राप्य घर को आकर के, यहां पर भी देखेंगे प्राप्य में कौन सा प्रत्यय हुआ है, प्राप्य में लेप प्रत्यय हुआ है, प्र उपसर्ग है, आप धातु है, लेप प्रत्यय है और लेप का हमेशा या शेष बचता है तो यहां पर हो गया प्राप्य। जिस भी धातु के अंत में आपको या दिखाई दे जाए, बशर्ते वह लकारों का ना हो, लकारों के अलावा अगर किसी भी धातु में आपको अंत में या लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो वहां पर केवल या, विसर्ग नहीं होना चाहिए या के बाद, केवल या आपको दिखाई दे जाए तो वहां पर आपको लेप प्रत्यय समझ लेना चाहिए। और जिस भी धातु के बाद आपको त्वा दिखाई दे जाए लिखा हुआ तो वहां पर त्वा प्रत्यय समझना चाहिए। तो यहाँ पर प्राप्य जो शब्द है उसके अंत में या है तो यहाँ पर लेप प्रत्यय हुआ है। लेप प्रत्यय और त्व प्रत्ययवाची जो शब्द होते हैं वे अव्यय होते हैं। अव्यय कहने का अर्थ है इसके शब्द रूप नहीं चलते हैं। जिस प्रत्ययवाची शब्द के शब्द रूप चलते हैं वह या तो कर्ता के अनुसार चलते हैं या फिर कर्म के अनुसार चलते हैं, ठीक है, तो या फिर क्रिया के अनुसार भी चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं गृहम प्राप्य घर को पहुंच करके, घर को जा करके मातृ सेवायाम आरभत चा और माता की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। राम और श्याम, हिंदी में आप कहेंगे राम और श्याम, दो शब्द को जोड़ने के लिए चा का प्रयोग बीच में किया जाता है, लेकिन संस्कृत में दो शब्दों को जोड़ने के लिए चा का प्रयोग जब किया जाता है तो वह सबसे अंत में किया जाता है, दो शब्दों के अंत में होता है। तभी आप यहाँ पर देख रहे हैं गृहम प्राप्य घर को पहुंच करके मातृ सेवायाम आरभत माता की सेवा की चा और घर को पहुंच करके। यहाँ पर दो वाक्य हैं, क्या, पठनादिकम समाप्य गृहम शंकरः प्रत्यागतवान, पठन आदि को समाप्त करके भगवान शंकराचार्य घर को चले गए और घर को पहुंच करके माता की सेवा की। माता आर्यम्बा पुत्रस्य विवाह विशेष सदैव चिंत्यति स्म, माता आर्यम्बा पुत्र के माने भगवान शंकराचार्य के विवाह के विषय में सदैव हमेशा ही चिंत्यति स्म, चिंता करती रहती थी। परंतु लेकिन मनसा वचसा कर्मणा च विरक्ता शंकरः संन्यासार्थम अनुमतिम प्रार्थयत। ओहो, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से विरक्त भगवान शंकराचार्य जी संन्यास लेने के लिए, संन्यास की अनुमति प्रार्थना, अनुमति लेने के लिए प्रार्थना की। शंकरस ऐहिक विशेषो, ऐहिक माने ये जो इच्छाएं हैं शंकराचार्य भगवान की ऐहिक विशेषो, इस विषय में, इस विवाह के विषय में अरुचि दृष्टवा, अरुचि को देख करके आर्यम्बा माता आर्यम्बा चिंतामग्न हो गई। यहाँ पर देखो आर्यम्बा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर चिंतामग्ना जो है वह भी स्त्रीलिंग हो गया। अगर यहाँ पर आर्यम्बा की जगह शंकरा हो जाता तो वहाँ पर चिंतामग्ना हो जाता। अगर आर्यम्बा की जगह यहाँ पर कोई नपुंसकलिंग शब्द हो जाता तो वहाँ पर फिर आपका जो चिंतामग्न है वो फिर चिंतामग्नम हो जाता। माने चिंतामग्नम जो है उसके शब्द रूप चलते हैं। एकस्मिन दिने, एक दिन, एकस्मिन दिने, यहाँ पर आप देखेंगे एक दिन में, एकस्मिन दिने एक दिन, ये एक दिन में, दिने जो यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति एक वचन का शब्द रूप है और एकस्मिन जो है वह दिने का विशेषण है और विशेषण शब्द हमेशा अपने विशेष के अनुसार ही चलता है। तो दिने
विशेष है, एकस्मिन जो है वह विशेषण है, दिने सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, इसलिए इसका विशेषण एकस्मिन जो एक है वह भी सप्तमी एक वचन में हो गया, तो बन गया एकस्मिन दिने, एक दिन में अथवा एक दिन। शंकरा भगवान शंकराचार्य जी स्नानार्थम स्नान करने के लिए पूर्णा नदीम गताः पूर्णा नदी को गए। फिर क्या हुआ, यदा सह स्नाने मग्नः जब वह स्नान में मग्न थे, तदा फिर उस समय क्या हो गया, तदा तत्रे कह नक्रागता वहां पर एक मगरमच्छ आ गया। नक्रा झटिति तस्य पादम अग्रयणात् उस मगरमच्छ ने शीघ्र ही तुरंत ही तस्य पादम उन भगवान शंकराचार्य जी के पैर को अग्रहणात् पकड़ लिया। जिस भी क्रिया के पूर्व आ लिखा होता है वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग होता है, और लंग लकार का जो प्रयोग है वह भूतकाल के अर्थ में होता है। इस तरह से जो भूतकाल का प्रयोग है वह 3 तरीके से हो जाता है। कौन कौन से, वैसे तो भूतकाल के और भी अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर जितना दिया गया उसको ही हम देखते हैं। तब प्रत्यय तवत प्रत्यय भूतकाल को सूचित करते हैं, लंग लकार भी भूतकाल को सूचित करती है। तो यहाँ पर 3 तरीके से भूतकाल का प्रयोग किया गया है। तदा शंकरा उच्च ही आक्रोशत उसी समय भगवान शंकराचार्य जी तेजी से रोने लगे। अम्बत्रायस्व नक्रात्रायस्व माता मेरी रक्षा करो, नक्रात्रायस्व मगरमच्छ से मुझे बचाओ। आक्रोशम श्रुत्वा नदी तीरम प्राप्त आर्यम्बा पुत्रम नक्रेण गृहीतम अपश्यत आक्रोशम श्रुत्वा उस करुण क्रंदन को सुन करके जिस धातु के बाद जिस शब्द में आपको त्वा लिखा हुआ दिखाई दे जाए वहां पर त्वा प्रत्यय होता है। श्रुत्वा सुन करके, श्रु धातु में एक त्वा प्रत्यय है तो बन गया श्रुत्वा। नदी तीरम प्राप्ता नदी तीर को पहुंच करके, आर्यम्बा माता आर्यम्बा पुत्रम पुत्र को नक्रेण गृहीतम अपश्यत मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा हुआ देखा। गृहीतम अपश्यत अपश्यत है जिस धातु के जिस क्रिया के पूर्व आ लिखा होता है वह क्रिया लंग लकार की होती है, और लंग लकार का प्रयोग हमेशा भूतकाल के अर्थ में होता है। भयाकुला सा अपिरोदनम आरभत भयाकुला भय से व्याकुल सा वह माता आर्यम्बा अपि भी रोदनम आरभत रोना प्रारंभ कर देती है। शंकरा मातरम आर्ततया प्रार्थयत शंकराचार्य जी मातरम माता जी को आर्ततया करुण क्रंदन के साथ प्रार्थना की। अम्बा हे अम्ब इतः परम अहम न जी, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अब नहीं जी पाऊंगा, मेरे प्राण संकट में है, मैं अब नहीं जिंदा रह पाऊंगा। मरणात् पूर्वम सन्यासी भवितुम इच्छामि, लेकिन मरण से पूर्व सन्यासी भवितुम इच्छामि बनना चाहता हूँ। यहाँ पर भवितुम में तुमन प्रत्यय हुआ है, और जब भी के लिए का अर्थ सूचित करना होता है तो वहाँ पर तुम प्रत्यय होता है। जिस धातु को के लिए अर्थ निकालना हो उस धातु के बाद तुमन प्रत्यय लगता है। माने तुमन प्रत्यय का प्रयोग हमेशा धातु के बाद होता है और उपसर्ग का प्रयोग हमेशा धातु के पूर्व में होता है। भवितुम होने के लिए इच्छामि चाहता हूँ, भवितुम इच्छामि, सन्यासी भवितुम इच्छामि सन्यासी बनना चाहता हूँ। लेकिन जब इसके आगे कोई और क्रिया लग जाती है तो उसका के लिए अर्थ नहीं निकलता है। भवितुम इच्छामि बनना चाहता हूँ उसका अर्थ फिर ना हो जाता है, जैसे खेलना, पढ़ना, हंसना, इस तरह का अर्थ निकल जाता है। भवितुम इच्छामि बनना चाहता हूँ, खादितुम इच्छामि खाना चाहता हूँ, हंसितुम इच्छामि हंसना चाहता हूँ, इस तरीके का नाना अर्थ निकल जाता है। अधुना वा दे अनुमतिम, अधुना अब आप मुझे अनुमति दे दीजिए। चेतसा अनिच्छन्तीम अपि, लेकिन मन से इच्छा रहित होने पर भी विवश माता वदत बोली, वत्स पुत्र मया तुभ्यम रोचते यथा तुभ्यम रोचते तथैव भवतु, तुमको जैसा अच्छा लगता तुम वैसा ही करो। इदानीमेव संन्यासम स्वीकुरु, इस समय संन्यास को स्वीकार कर लो। मम अनुमति अस्ति, मेरी अनुमति है। इति अस्ति इति, मेरी ऐसी अनुमति है। तत्क्षणमेव आश्चर्यम घटितम, वहां पर एक आश्चर्यचकित घटना घट गई। उस समय क्या घटना घट गई? बड़ी सुंदर घटना घटे। क्या घटना घट गई देखते हैं। देववशात, भाग्यवश, शंकरा भगवान शंकराचार्य जी नक्रात उस मगरमच्छ से मुक्त हो गए।
जैसे ही भगवान शंकराचार्य जी ने संन्यास लेने की अनुमति प्राप्त की और अपने आप को 3 बार सन्यासी के लिए बोला, उस समय मगरमच्छ ने भगवान शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया। ऐसा मानते भी हैं कि वो जो मगरमच्छ था वह स्वयं भगवान शंकर जी ही थे और जो भगवान शंकराचार्य जी हैं वे भी भगवान शंकर जी ही हैं। इसलिए यहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी थी। मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। स नदी तीरम आगत्य, वे नदी के किनारे आकर के मातु चरणों प्राणमत, माता के चरणों को प्रणाम किया।